चलिए नमस्कार, न्यू ईयर कंपनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और न्यू ईयर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट होगा। कल दरअसल बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी के तिमाही नतीजे आए। नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे, एटलीस्ट ऑपरेशनली तो गजब के नंबर्स। स्टॉक आज 10% के अपर सर्किट पे लॉक्ड है। मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल स्पिरिट्स की और इस कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ होंगे। हम बात करेंगे जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर शेखर स्वरूप साहब से। तो इस पैंडेमिक के बीच, इस लॉकडाउन के बीच किस हद तक का इम्पैक्ट देखने को मिला, इतना स्ट्रांग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसे डिलीवर करा, अब यहां से ट्रेजेक्टरी कैसी रहेगी, इन सब पर बातचीत करनी है। तो आज इस कंपनी से डिटेल में होगी चर्चा। प्रकाश गाबा सर होंगे कुछ देर बाद और साथ साथ इस ग्लोबल स्पिरिट्स पे एक फंडामेंटल कॉल भी आगे आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले एक काम करते हैं। आज का मार्केट जरा स्क्रीन पर लिख रहा है डायरेक्टर साहब, और मोमेंटम स्ट्रांग, उछाल के साथ कामकाज। इनफैक्ट जहां हम इस समय ट्रेड कर रहे हैं एट डेज हाइज के आसपास भारतीय बाजार स्क्रीन पर आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। बड़ा स्ट्रांग मोमेंटम है। तो वॉलेटाइल शुरुआत हुई, फ्लैटिश शुरुआत, कुछ दबाव, फिर लो लेवल से रिकवरी, उसके बाद फिर कुछ प्रेशर आया था और जब से फिर वो फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही थी इंटरेस्ट वाले मामले पर, उसके बाद से सुनवाई के बाद से जो मोमेंटम हमने पिकअप करा 9970 9980 के लेवल्स हैं। हालांकि इंट्राडे में हमने 10,003 तक के स्तर छुए। इस तरह का मोमेंटम था। अच्छा, पीएमओ का ट्वीट आता हुआ इस बीच में, जरा एक बार उसको पढ़ना चाहूंगा। पीएम मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शुक्रवार यानी कि परसों ये बैठक होगी। भारत चीन सीमा पर चर्चा के लिए ये सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। जो टेंशंस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में मंडे रात से एस्केलेट हुई हैं, उस पर लेकर ऑल पार्टी मीटिंग फ्राइडे को रखी गई है। तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से वो ट्वीट आता हुआ। खैर, इस डेवलपमेंट पे हमारी पैनी नजर रहेगी। लेकिन इस बीच मोमेंटम स्ट्रांग भारतीय बाजारों में। ऊपरी स्तरों से कुछ ठंडे जरूर पड़े हैं हम लोग। देखिए वो 10,000 का स्तर छुआ नहीं, 10,003 का। उसके बाद से कुछ प्रॉफिट टेकिंग हम वापस क्रीप इन होते हुए भारतीय बाजारों में इस समय देखते हुए। तो कुछ हल्के पड़े हैं ऊपरी स्तरों से। इसका मतलब है 40-45 पॉइंट के आसपास निफ्टी कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, गाबा सर से बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले डायरेक्टर साहब, इस वक्त की जरा हेडलाइंस पे कर लिया जाए फोकस। चलिए हेडलाइंस में सबसे पहले डायरेक्टर साहब हेडलाइंस प्लीज स्क्रीन पे लेकर आइएगा। बाजार पर ब्याज माफी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से रुख साफ करने को कहा मोरेटोरियम देने के बाद पीछे नहीं हट सकती सरकार। अगली सुनवाई अगस्त के पहले हफ्ते में। मोरेटोरियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नरमी के बाद बैंक निफ्टी फुल जोश में। निचले स्तरों से 600 पॉइंट का सुधार। एक्सिस इंडसइंड बैंक 3% तक उछले। निफ्टी में भी नीचे से करीब 150 पॉइंट का उछाल। एलएसी पर चीन के साथ झड़प में भारत के 20 जवान शहीद। यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन के 35 सैनिक मारे गए। अमेरिका ने की शांतिपूर्ण समाधान की अपील। मृतक जवानों को श्रद्धांजलि। डिफेंस शेयरों में जोरदार एक्शन। पंड्या का फंडा शेयर अपोलो माइक्रो सिस्टम में 14% की तेजी। बीईएल और वॉलचंद नगर में भी खरीदारी। डिफेंस शेयरों में जोरदार एक्शन के बाद मिड कैप शेयरों में दमदार तेजी का सेशन। ओरिएंट सीमेंट 13% तक दौड़ा, तो वहीं बिरला कॉर्प, श्री दिग्विजय सीमेंट में 7% से ज्यादा का उछाल। जीएससीएल सीमेंट पहुंचा 52 हफ्तों की ऊंचाई पर। चीन से इंपोर्ट होने वाली एंटी बैक्टीरियल दवा पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है सरकार। डीजीटीआर ने ड्यूटी लगाने की सिफारिश की। आरती ड्रग्स में 5% का जोरदार उछाल।
और नीरज के नए खिलाड़ी जेंसार टेक्नोलॉजीज ने आज फिर लगाई 9% की छलांग, 2 दिनों में 35% भागा। HOEC, वॉकहार्ट और ग्लोबल स्पिरिट्स में 5 से 10% की तेजी। आज सुबह 2020 में हेमंत ने दी थी इन स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह। चलिए एक काम करते हैं, जरा मार्केट्स में जो इस समय वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, ऊपरी स्तरों से जब हम कुछ ठंडा पड़ते हुए नजर आए 9950 के जोन्स पर जो निफ्टी इस समय ट्रेड हो रहा है, तो ऐसे में निफ्टी को लेकर हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, उस पर प्रकाश सर से कर लेते हैं बातचीत। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है? अच्छा मोमेंटम हम पिकअप कर रहे थे, 10,000 के साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल जो आप कहते हैं उसको हम ब्रीच कर रहे थे। अब एकदम से ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आती हुई, मेरे ख्याल से पीएम का ट्वीट, ऑल पार्टी मीटिंग की बात फ्राइडे को जो सामने आ रही है, शायद वो एक कारण बन सकता है कि कुछ एस्केलेशन ना हो, मुनाफा वसूली तो स्क्रीन में नजर आ रही है। आप कैसे अप्रोच करोगे इस समय निफ्टी को? कोई छोटा ट्रेड निफ्टी बैंक पे बनता हो तो बता दो सर, क्लोज होते होते कमाई हो जाएगी। सबसे पहले जय हिंद और गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है कि ये 10,000 का जो आंकड़ा है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके पहले ही निकल आया। बॉर्डर में इतनी टेंशन हो तो मार्केट क्यों ऊपर जाना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे तो लगता है कि नॉर्मली पॉसिबिलिटी है कि जब भी कुछ एक्शन हो तो नेक्स्ट गैप डाउन खुले मार्केट, ऐसा मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है। तो शाम को तो लॉन्ग पोजीशन नहीं लेकर जाना चाहिए जब तक कि बॉर्डर पे सिचुएशन सेफ नहीं हो जाती। फिलहाल मुझे लगता है निफ्टी में थोड़ी वीकनेस है, स्टॉप लगाकर चलिए, आज के हाई का शायद लोअर लेवल देखने को मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कोई सेंसिबल ट्रेडर यहां से ले जाएगा लॉन्ग पोजीशंस। तो ओवरनाइट पोजीशंस कैरी ना करें, और शायद लोग मुनाफा बांध भी रहे हैं ऊपरी स्तरों से, और अच्छी खासी मुनाफा वसूली का प्रेशर हावी होता हुआ 9940 यानी कि 60-65 अंक दिन के हाई से अब हम नीचे सरकते हुए इस समय आपको नजर आएंगे। और सही भी है, इवॉल्विंग सिचुएशन है, दिक्कत भरा माहौल तो है ही है, तो ओवरनाइट सिचुएशन ना कैरी करके इंट्राडे ट्रेड्स पर ही फोकस करना वो एक बेहतर रणनीति होगी। जो स्टॉक्स खैर इस समय बाजार की मदद कर रहे हैं हरे निशान में रखने के लिए, उनमें मारुति, जिसपे हमने कुछ देर पहले सतपुते साहब से चेक भी लिया था, आज निफ्टी का टॉप गेनर था, कंट्रीब्यूशन के लिहाज से भी सबसे तगड़ा कंट्रीब्यूशन वही एक स्टॉक कर रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर के बैंकिंग स्टॉक्स, भारतीय एयरटेल और रिलायंस जैसे स्टॉक्स, ये है लार्जली जो इस समय कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल मेरे ख्याल से आपका इस समय का टॉप कंट्रीब्यूटर है। डॉक्टर साहब, अगर भारतीय एयरटेल का इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पे दिखाएंगे, अच्छी मजबूती ये स्टॉक दिखाता हुआ। प्रकाश सर, भारतीय एयरटेल पे कॉल क्विकली। पॉसिबल है कि भारतीय एयरटेल में एक अप मूव मिले ऑन द अपसाइड। जो टारगेट है करीब 575 का हो सकता है, स्टॉप होना चाहिए 547 का। अच्छा, इस बीच डाउ फ्यूचर्स देखिए आप, कल हमने देखा था अमेरिकन मार्केट्स में डाउ जो था मजबूती के साथ कामकाज हुआ, 500 सवा 500 पॉइंट का। आज सुबह जब हम अपने ओपनिंग की तैयारी कर रहे थे, डाउ फ्यूचर्स फ्लैटिश से हल्के लाल निशान में कामकाज कर रहा था। और इस समय हमारी टिकर टीम देखिए अपडेट कर रही है, आपको एकदम अपडेटेड रखती है पूरे समय। डाउ फ्यूचर्स अब 400 पॉइंट के उछाल के साथ इस समय कामकाज करते हुए, तो कल के 500 सवा 500 पॉइंट की अच्छी रैली के बाद आज फिर अमेरिकन मार्केट्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए गाबा सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए आज। थैंक यू। और अब फोकस करते हैं ग्लोबल स्पिरिट्स के मैनेजमेंट पर, और इस कंपनी के जॉइंट एमडी शेखर स्वरूप साहब अब मेरे साथ जुड़ते हुए। स्टॉक जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा, सुबह से 10% के अपर सर्किट पे लॉक्ड, और उसकी वजह थी कल बाजार बंद होने के बाद जो चौथी तिमाही के नंबर्स आए। नंबर्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। हाईलाइट था एबिटा का ऑपरेशनल लेवल का अच्छा परफॉर्मेंस। एबिटा इनफैक्ट 91% का साल दर साल उछाल दिखाता हुआ। शेखर जी, शुरुआत तो इसी के साथ, इस तरह की स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कहां से मदद मिली, किस तरह से एबिटा इस तरह का तगड़ा उछाल क्यों दिखा रहा है इस बार? जी नमस्कार। क्वार्टर 4 तक पिछले साल हमारा काफी इम्प्रूवमेंट ऑपरेशनली रहा है। पिछले
5-6 क्वार्टर्स में स्टेडीली ग्रोथ रही है, रेवेन्यू साइड एज वेल एज मार्जिन साइड। मार्च के एंड में 10-15 दिन में ऑपरेशनली थोड़ा इंटरप्शन आए थे ये वायरस को लेके, तो थोड़ा हमारा रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैटिश जरूर रहा है compared to Q3 in quarter 4. But I think the performance by the team has been very good. Main reason is the Bihar facility is now running at full capacity. जो पहले हम कम कैपेसिटी पे चला पा रहे थे, अब हम उसे पूरी कैपेसिटी पे चला पा रहे हैं। यानी लिफ्टिंग जो बिहार का मेन प्रोडक्ट है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो आगे जाके शराब में यूज़ होता है और अदर केमिकल्स में भी यूज़ होता है, उसकी लिफ्टिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसकी प्राइसिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और बिहार छोड़ के जो हमारे और स्टेट्स हैं, हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट बंगाल, वहाँ भी इस प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी लिफ्टिंग है, प्राइसिंग अच्छे हैं। और जो हमारा कंज्यूमर वर्टिकल है, IMIL या कंट्री लिकर, उसमें भी वॉल्यूम्स ठीक रहे हैं और कॉस्टिंग भी ठीक रही है। तो क्योंकि ऑपरेशनली परफॉर्मेंस स्ट्रांग था, मार्जिन्स ऑलमोस्ट डबल हुए हैं, 6.8% के बढ़कर 13% इस बार इस क्वार्टर में आपने मार्जिन्स क्लॉक करे हैं। अब ये जो टेलविंड्स की आपने बात करी है, आगे की मार्जिन ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी? क्या इससे और एक्सपेंशंस ईक आउट हो सकते हैं 13% लेवल पे जहां हम खड़े हैं इस समय? जी, इस साल अनसर्टेनिटीज बहुत बढ़ गई हैं, अनकंट्रोलेबल जो अनसर्टेनिटीज होती हैं वायरस को लेके। तो पहले क्वार्टर में तो हमने एक महीना मोर और लेस कंप्लीट वाइप आउट रहा है, अप्रैल का महीना। मई और जून में काफ़ी सेल वापस आई है। द गुड न्यूज़ इज दैट कॉस्टिंग अक्रॉस ऑल आवर परचेजेस रेस्ट ऑफ दिस ईयर इज लुकिंग क्वाइट सॉफ्ट। तो हो सकता है कि ये मार्जिन लेवल कंटिन्यू रहे और ऐसे भी हो सकता है कि थोड़ा बढ़े इस साल। वॉल्यूम्स पे वी आर सीइंग कि हर स्टेट में अल्कोहल पे जो एक्स्ट्रा कोविड टैक्स लगाया है, इससे जो लोअर सेगमेंट्स ऑफ लोअर प्राइसिंग सेगमेंट्स हैं, जिसमें ग्लोबल स्पिरिट्स का स्पेशलाइजेशन है, वहाँ वॉल्यूम की ग्रोथ आई है। क्योंकि जो ज़्यादा एक्सपेंसिव सेगमेंट्स हैं वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं और लोग अब चीपर अल्कोहल परचेज करना प्रेफर कर रहे हैं। इससे अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो इस साल हमें काफ़ी वॉल्यूम इंक्रीज मिल सकता है। तो आप कह रहे हैं जो कोविड फी या कोविड टैक्स लगा था कई सारे राज्यों ने जो इंप्लीमेंट करा था, उससे कई लोग डाउन ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि प्रीमियम से शायद लोअर लेवल ब्रांड्स की तरफ मूव कर रहे हैं, और उससे जिस स्पेस में आप लोग खास तौर पे फोकस करते हैं उसका फायदा मिलेगा। तो फिर ये इस क्वार्टर में ऑपरेशनली तो परफॉर्मेंस स्वरूप साहब बढ़िया रहा, रेवेन्यूज एकदम फ्लैट थे इस Q4 में, अगर मैं ईयर ऑन ईयर कंपेयर करूं तो वो फ्लैट रेवेन्यूज के पीछे कारण क्या है? क्या वो लास्ट वीक में जो लॉकडाउन आया था ये उसका खामियाजा है? अगर हाँ तो फिर उस प्री लॉकडाउन फेज में आपकी दरअसल ग्रोथ कैसी थी? जी, पिछले क्वार्टर के लास्ट 15 दिन जो हैं उसमें डिस्टर्बेंसेस चालू हो गई थी। जो लास्ट तकरीबन 10 डेज हैं उसमें तो प्रैक्टिकली जीरो रेवेन्यू रहा है कंपनी का। So I think we have lost close to about 70 or 80 crore rupees worth of revenue in that period. और हमारे इंडस्ट्री में ट्रेंड रहता है कि जो लास्ट 15 डेज होते हैं हर महीने के, उन 15 दिन में 60% की खपत रहती है और फर्स्ट 15 डेज में 40% की। तो इसकी वजह से काफ़ी रेवेन्यू में इम्पैक्ट आया है। और इनफैक्ट क्योंकि रेवेन्यू में आया उतना प्रॉफिट भी कम आया, तो क्वार्टर 4 के नंबर्स अगर वो डिस्टर्बेंसेस नहीं होते तो वी वुड हैव सीन बेटर परफॉर्मेंस कमिंग आउट ऑफ Q4।
बट अब होप ये है कि इस साल हम मेकअप कर लें बिट्टा में, क्योंकि मार्जिन्स अच्छे हैं और रॉ मटेरियल प्राइसिंग भी फेवरेबल है। हाँ, तो इबिटा में शायद मेकअप कर लिया जाएगा, पर ये जो लॉस्ट वॉल्यूम से क्या वापस आएंगे? Q4 में कुछ हद तक का इम्पैक्ट था, लार्जली जो स्वरूप साहब बड़ा इम्पैक्ट है वो मेरे ख्याल से इस साल की Q1 में देखने को मिलेगा, क्योंकि लिकर सेल्स बंद थी पूरी तरह से। फिर सब्सिक्वेंटली हमने देखा था रह के फिर बिकवाली शुरू सेल्स शुरू करी गई थी। हाँ, ये जरूर था जब सेल्स शुरू करी गई तो कोविड टैक्स के साथ कई जगह शुरू हुई थी। तो किस हद तक भरपाई हो पाएगी उन वॉल्यूम्स जो लॉकडाउन में हमने गड़बड़ा गया था? और क्योंकि हम लोग इमेजेस देख रहे थे, लोग भर के लिकर ले जा रहे थे, तो काफी हद तक वॉल्यूम्स की भरपाई हो गई क्या जब खुला बाजार? तो नहीं, देखिए, दैट सिनेरियो व्हेन ऑल द शॉप्स ओपन वाज अनफॉर्चुनेट। इतना रश वहां करना दुकानों पे इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स इज नॉट अ गुड थिंग। बट बी दैट एज इट मे, इस साल सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन तो जो आपने पूछा वही है कि क्या वॉल्यूम रहेंगे इस साल। देखिए, अभी कह नहीं सकते कि ये वायरस क्या शेप लेगा इंडिया में। अगर करंट ट्रेंड चलता रहा पूरे साल, तब तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम पे भी ग्रोथ आएगा ओवर लास्ट ईयर, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, लोअर सेगमेंट्स में काफी ग्रोथ है। परंतु हो सकता है कि कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएं कहीं कहीं एट डिफरेंट टाइम्स। कंटेनमेंट जोन्स में फिर क्या दुकानें बंद रहेंगी, क्या बिजनेस, क्या कॉमर्स अलाउड होगा, तो ये अनसर्टेनिटीज लेके अभी कहना मुश्किल है कि ये साल कैसा चलेगा। बट द कंपनी इज स्ट्रांग, द बैलेंस शीट इज स्ट्रांग। ये अनसर्टेनिटीज के टाइम भी कंपनी इज इन अ कंफर्टेबल पोजीशन to be able to manage to meet its budgeted numbers for EBITDA and volumes. ठीक है, तो अब देखना पड़ेगा कैसे यहां से हालात पैन आउट होते हुए नजर आते हैं। स्वरूप साहब, आज आप लाइव नहीं जुड़े, नहीं तो आपके पीछे वो नींबू की बोतलें रखी रहती तो अच्छा लगता था देख के, वो पिक्चर इमेजेस वगैरह। खैर, किस हद तक फैसिलिटीज अब ऑपरेशनल हो चुकी हैं, पटरी पे आ चुकी हैं सर? और क्या ये बीच में सब अल्कोहल मैन्युफैक्चरर्स बता रहे थे सैनिटाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने भी शुरू कर दी, आपने भी करी थी क्या? कई जगह कठिनाई जरूर है कि जैसे माइग्रेंट लेबर वापस चले गए, जो हमने दृश्य देखे थे लॉकडाउन के टाइम पे, तो वहाँ जॉब्स की रिक्वायरमेंट है। दूसरी जगहों पे सरप्लस अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो वहाँ आदमी लोग काम करने के लिए ज्यादा हैं, और कई जगह लेबर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। तो थोड़ा यूनिक सिचुएशन आया है देश में, बट सफाइस इट टू से आवर कैपेसिटीज आर रनिंग टू फुल करंटली, एंड इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज वी विल सी गुड ग्रोथ इन रेवेन्यू। नहीं, आपकी इंडस्ट्री तो काफी अच्छा काम कर रही है, अल्कोहल दे रही है सैनिटाइजर्स के लिए। अल्कोहल आजकल इकोनॉमी की मदद कर रहा है, और अल्कोहल हम सब की मदद तो वैसे ही करता है दिक्कत भरे वक्तों में। चलिए स्वरूप साहब, धन्यवाद इस तरह का प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन हाँ, रिजल्ट स्ट्रॉन्ग, एबिटा परफॉर्मेंस गजब का, और इसीलिए आप देख रहे हैं स्टॉक 10% के अपर सर्किट पे लॉक्ड। पर अब यहां से तस्वीर क्या, क्योंकि मैं ऐसे ही देख रहा था मैनेजमेंट के आने से पहले कि साल के हाईज जो थे अभी भी ऑफ हाईज हैं तगड़े, 160 के आसपास के साल के हाईज हैं, तो अभी तो 120 ऑड लेवल्स पे भी नहीं पहुंचे साल के लो से रिकवरी के बावजूद। तो फिर ग्लोबल स्पिरिट्स स्टॉक पे कॉल क्या होगा, या फिर कोई सबसे बेहतरीन कौन सी वो लिकर मैन्युफैक्चरर है जो फंडामेंटली सबसे अच्छी लगती है पोर्टफोलियो में रखने लायक, इस पर बातचीत ब्रेक के उस पार। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। बोल में तो था, कहाँ गया? इतना टेस्टी लगा गोल्डी 1-1 नूडल्स।
इतना टेस्टी कि 1 मिनट में पूरा बोल सपाचट। क्या आपको इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है? आपको चाहिए होगा एक ऑफिस, स्टाफ, रिसर्च, रजिस्ट्रेशन और सॉफ्टवेयर। टेंशन हटाओ और ये सब कुछ पाओ विद AAA फ्रॉम IIFL सिक्योरिटीज। कीजिए इक्विटी में ट्रेड, ऑफर कीजिए क्लाइंट्स को मल्टीपल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस और कमाइए उम्दा कमीशन। 360 डिग्री पोर्टफोलियो रिपोर्ट के साथ अपना बिजनेस भी ट्रैक कीजिए। आज ही IIFL.com/AAA पर रजिस्टर कीजिए और बन जाइए एडवाइजर एनी टाइम एनीवेयर। AAA by IIFL Securities. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. There's a reason for all things to be. What good is water if it doesn't flow? What good is the earth if it doesn't move? What good is an SUV if it's not a Creta? All new Creta, the ultimate SUV. लाइफ में इससे आगे बढ़ना है तो जीरो से शुरू करो। एंजल ब्रोकिंग का नया iTrade प्राइम प्लान चुनो। डिलीवरी ट्रेड पर ऑर्डर ब्रोकरेज चार्ज है 0 फॉर लाइफ टाइम। फिर चाहे ट्रेड छोटा हो या बड़ा, रफ्तार बढ़ाओ। iTrade प्राइम पर आओ। एंजल ब्रोकिंग, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अगर इंडिया के किसी भी घर में आज कोई सब्जी लजीज है, अगर आज किसी रसोई में कोई खाना मामूली से बन गया अमीर है, मान लो उसमें अमूल मलाई पनीर है। खाना स्वादिष्ट तो अमूल मलाई पनीर इन द डिश। घर में फैमिली की डिमांड्स और ऑफिस में काम की इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइम कहाँ मिलता है? मिलता है क्योंकि मेरे पीछे SMC है। SMC, मनी वाइज बी वाइज। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Presenting the all-new Harrier 2020 panoramic sunroof, 6-speed automatic transmission, 170 PS Cryotech diesel engine. Experience the thrill of power and the comfort of automatic. Harrier 2020. Test drive now. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब मयूरेश जोशी साहब को जोड़ लेते हैं। मयूरेश जी बहुत पैनी नजर रखते हैं सारी लिकर कंपनीज पर। मयूरेश जी ऐसा क्यों, आप खास तौर पे लिकर कंपनीज पे नजर क्यों रखते हैं ये बताइएगा पहले तो। और ग्लोबल स्पिरिट्स आज हमारे रडार पे थी, मैनेजमेंट से हमने बातचीत करी अच्छे परफॉर्मेंस के बाद, स्टॉक पे कॉल क्या होगा सर? आफ्टरनून आशीष जी। नहीं, वैसे तो मेरा पूरा बाजार पे आई थिंक फोकस रहता है, बट यस ये स्टॉक शायद हम सबको हाई स्पिरिट्स में रखते हैं आशीष जी, इसलिए नजर खास इन पर जहां तक आई थिंक ग्लोबल स्पिरिट्स का सवाल है आशीष जी, जो इनकी ENA कैपेसिटी है एट अराउंड 155-160 मिलियन लीटर्स, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है IMFL, जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर होती है, और इंडियन मेड इंडियन लिकर एज अ रॉ मटेरियल। तो एक सेल्फ सफिशिएंट यूसेज है बिकॉज ऑफ द कैपेसिटीज दैट देव गॉट, और क्योंकि काफी कैपेसिटीज यूटिलाइज करते हैं एथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ, जहां पे रियलाइजेशन रेट्स आर एनीवेयर बिटवीन 47 to 48 ऑल रुपीज। अच्छा खासा रेवेन्यू एक्रीशन एथेनॉल बिजनेस से आता है। दूसरा, दे ऑल्सो हैव अ डिवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल, जो काफी अच्छी ब्रांड वाली लिकर कंपनीज के लिए जो IMFL प्रोडक्शन करती हैं वहां पे आउटसोर्स करती है, और IMIL जो इंडियन मेड इंडियन लिकर है, इसमें भी इनके खुद के ब्रांड्स हैं जो अच्छी तरह से आई थिंक ग्रो हो रहे हैं, स्पेशली इन मार्केट्स लाइक राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसलिए आई थिंक एक सॉलिड फ्रेंचाइज है, टॉप लाइन ग्रोथ ठीक ठाक ग्रो होने की उम्मीद है। वेस्ट बंगाल मार्केट में थोड़ी दिक्कत जरूर है, बट विद द डीबॉटलिंग एट द बिहार प्लांट जो हो चुका है, मुझे लगता है एक 10 से 11% की रेवेन्यू ग्रोथ बिल्कुल मुमकिन है। बैलेंस शीट डायनामिक्स भी काफी ठीक ठाक है, और इसकी वजह से आई थिंक एक होल्ड की रेटिंग बिल्कुल बरकरार रहने की उम्मीद है फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। होल्ड, ठीक बात, होल्ड की रेटिंग ग्लोबल स्पिरिट्स पर। मयूरेश धन्यवाद। इस नोट पर आज के न्यू ईयर कंपनी में इतना ही। क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार आखिरी सौदा। नमस्कार।